हेलो दोस्तों, तो आज जो है मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया था और यहाँ पर मुझे $300 का प्रॉफिट हुआ है। तो किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और कैसे प्रॉफिट हुआ, क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ये ट्रेड जो है 1:3 का ट्रेड है। $100 का एसएल था मेरा और $300 का प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है। और ये ट्रेड मैंने जो है कल रात को लिया था 12:30 बजे रात के, मतलब पेंडिंग ऑर्डर मैंने लगाया था। और साथ ही साथ मैंने ये ट्रेड लाइव जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो देख रहे थे रात को, तो उनको पता ही होगा। ठीक है। तो रात को मैंने 12:30 बजे आई थिंक दिया था ये ट्रेड। और मैंने कहा था कि पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था किस तरीके से ट्रेड लेना है, कहाँ पर एसएल रखना है, कहाँ पर टारगेट रखना है, सब कुछ। तो लाइव ट्रेड था ये। तो ठीक है, तो चलते हैं अभी वीडियो के अंदर, देखते हैं स्क्रीन पर जाके कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया और रीज़न समझाऊंगा कि क्या रीज़न था ये ट्रेड लेने के पीछे का। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आप देखो मेरा टारगेट जस्ट हिट होने ही वाला है $300 का। यहाँ पर मैंने $100 का एसएल रखा था। उसके बाद मैंने जब 50% मार्केट जब आ चुका था मेरे टारगेट तक, उसके बाद जो है मैंने रिस्क मैच करके और मेरा एसएल जो है 50% कम कर दिया। मतलब $100 का एसएल था, फिर यहाँ पर मैंने $50 का कर दिया। और यहाँ पर मेरा टारगेट जो है 1:3 का टारगेट है और अभी ये बस हिट होने ही वाला है। यहाँ पर देखो इसका रीज़न मैं आपको सब कुछ क्लियरली समझाऊंगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है। ये देखो, तो टारगेट हिट हो चुका है और $300 का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखो, तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड इससे पहले मैंने लिया था, तो उसमें मेरा $55 का एसएल हिट हुआ था। और अभी जो है हिस्ट्री में दिखाता हूँ, ये देखो, तो $300 का यहाँ पर मुझे टारगेट हिट हुआ है। ठीक है। तो $50 का एसएल कैसे हिट हुआ इसका भी रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। तो टारगेट तो हिट हो चुका है और मैंने ये ट्रेड जो है मेरे टेलीग्राम पर भी दिया हुआ था, आप चेक करो। रेट सब यहाँ पर देखो, मैंने कल ट्रेड दिया था। ये पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखो, ऐसे मैंने बोला भी था। यहाँ पर देखो, बीटीसी पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखो, अगर मिला तो सही है। तो ये यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया हुआ था टेलीग्राम पर, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर का 1:3 का ट्रेड था। $100 का यहाँ पर मेरा एसएल था और $300 का टारगेट था। जब ये 50% टारगेट हिट हो चुका था, उसके बाद मैंने 50% मेरा एसएल कम कर दिया। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड ले सकते हो ताकि आप प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लिया था सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर तो बता दिया है। यूएसडी जेपीवाई में $55 का जो एसएल हिट हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पर भी मैंने 50% का रिस्क मैनेज करके ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर $100 का एसएल था यहाँ पर मेरा। उसके बाद जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था, जैसे मुझे लगा, तो उसके बाद मैंने मेरा एसएल जो है कम कर दिया 50%। और यहाँ पर मेरा 50% एसएल हिट हुआ, मतलब $55 का, नहीं तो मेरा $100 का एसएल हिट हो जाता। इस वजह से जब भी आप ट्रेड लो तो रिस्क मैच करके ट्रेड लो। ठीक है। तो इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले, ये ट्रेड का, बीटीसी का। तो आइए ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। ये देखो, तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या था ट्रेड लेने के पीछे का। ये देखो, कंटिन्यू पहले तो सबसे पहले एक जोन में मार्केट था, इसी लेवल से, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है। उसके बाद इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया बीटीसी ने। और उसके बाद मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, मैं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता हूँ, जहाँ से मुझे ट्रेड मिले उसी ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पर ट्रेंड क्या था, अपसाइड का था, तो मैं वेट करता हूँ ये ट्रेंड कब चेंज हो, ताकि मैं फिर उसके रिवर्सल ट्रेड लूँ। मतलब मार्केट का ट्रेंड जब चेंज होता है तब मैं ट्रेड लूँ। तो सबसे पहले तो ये अपसाइड का ट्रेंड था। उसके बाद मैंने देखा कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर ऊपर जा हम देखें ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इस लेवल पर जाने के बाद मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, जैसे कि यहाँ से लिया और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मैं वेट करता हूँ ट्रेंड चेंज होने का और उसी ट्रेंड में मैं ट्रेड लूँ, मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लूँ। लेकिन उसके बाद मुझे उसी ट्रेंड में ट्रेड अगर लेना है, फ्लो में ट्रेड लेना है, तो मुझे एक सपोर्ट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, इस लेवल से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और मैं वेट कर रहा था एक मेजर सपोर्ट बने, उसको जब ब्रेक करे तब मैं ट्रेड लूँ। जैसे कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट बना और जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तब मैं ट्रेड लेना चाहता था, जैसे कि इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर जो एक मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन या फिर इस तरीके से क्लोजिंग नहीं मिल रही थी। जैसे कि इस लेवल का क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर देखो इसी जोन में कंसोलिडेट हुआ मार्केट और धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। तो जब फिर से मार्केट इसी लेवल पर आया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेना चाहता था। लेकिन इस टाइम पर आप देखो कौन सा टाइम चल रहा था, सुबह के रात के देखो 1:30 बज रहे थे। ठीक है। 1:15 बज रहे थे, तो रात के 1:15 मतलब रात का टाइम था ये। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड देखा ही नहीं, इस वजह से मिस हो गया। तो जब फिर से मार्केट इसी जोन पर आया, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और 1:3 का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। और इसका मैंने कन्फर्मेशन आपको दिया था ट्रेड लेने के लिए। ये देखो टेलीग्राम पर, रात को अगर मैं देखूँ बीटीसी का ट्रेड मैंने कितने बजे दिया था, आई थिंक यहाँ पर दिया। ये देखो, बीटीसी सेल एग्जैक्ट रात के 12 बजे थे, 000। ये देखो, रात के 12 बजे थे और यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली ट्रेड दिया था बीटीसी सेल का
आपको दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। कभी कभी लेट भी ट्रेड मिल जाते हैं, तो इस तरीके से मैं पोस्ट करता रहूँगा टेलीग्राम पर जब भी मुझे ट्रेड मिले, क्योंकि कभी कभी दिन में ट्रेड मिलते हैं, कभी रात में भी ट्रेड मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैं जब भी मुझे मेरे हिसाब से जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्रेड आ सकता है, मिल सकता है, तो मैं सब कुछ मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था 1:3 का ट्रेड है, और पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखो, अगर मिला तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, देखो BTC दिस इज़ माय XM पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर, मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बताया था किस तरीके से ट्रेड लेना है और क्या, और अभी जाके मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद मैंने शेयर भी किया कि टारगेट हिट हो चुका है। तो जब भी आप ट्रेड लो ना, रिस्क मैच करके ट्रेड लेना चाहिए कभी भी, तब आप प्रॉफिटेबल 100% रहोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा USD JPY का अभी अभी SL हिट हुआ था। तो मैंने ट्रेड ये कैसे लिया था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले USD JPY, तो USD JPY का ट्रेड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना था, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रिटेस्ट चाहिए था। अगर ये रिटेस्ट होता तब मैं ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे SL लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो ये बहुत बड़ा SL हो जाता, और टारगेट उसके हिसाब से मुझे 1:3 नहीं मिल पाता, तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया। अगर ये रिटेस्ट होता फिर ब्रेकआउट करता तो उसके नीचे मैं SL लगा के ट्रेड ले सकता था। मतलब यहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो करके ट्रेड करना है, ताकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट बना रहे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया ट्रेड ये, क्योंकि मुझे रिटेस्ट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया इस जोन पर, देखो यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर यहाँ से इस लेवल से अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो इस लेवल से आई थिंक थोड़ा पुल बैक करके फिर मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन अपसाइड जाए। तो इस वजह से इस तरीके से मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ वैसे जैसे मैंने सोचा था, और यहाँ पर मैंने 50% SL हिट करके, मतलब $55 का SL हिट हुआ यहाँ पर मेरा, और ये ट्रेड मैंने कट कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटा मोटा SL हिट होता है, और 50% मैंने बुक किया, तो वो भी रिस्क मैनेजमेंट करके ही किया था, ताकि हमारा बड़ा रिस्क ना हो। यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ट्रेड लिया था इस जोन पर, यहाँ पर ट्रेड लिया था डाउन साइड का। लेकिन जैसे ही ये बड़ी कैंडल, रेजिस्टेंस कैंडल यहाँ पर मुझे अगेंस्ट में मुझे मेरे दिखी, तब मैंने यहाँ पर यहीं पर SL बुक किया। इसके ऊपर का मेरा SL था $100 का, तो यहाँ पर मैंने $55 का SL बुक किया, ताकि हमारा बड़ा SL हिट ना हो। जब भी आप ट्रेड लो ना, अगर आपके अगेंस्ट इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है आपके ट्रेड के अगेंस्ट, तो समझ जाओ कि शायद यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है, तो रिवर्सल हो चुका है। तो इस वजह से मैंने 50% यहाँ पर मैंने बुक किया SL को। तो जब भी आप ट्रेड लो ना, तो रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड लेना चाहिए कभी भी, ठीक है, जिससे कि आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ये ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर मुझे $300 का प्रॉफिट हुआ है, तो माइनस अगर $55 भी करते हैं तो यहाँ पर मुझे $250 का यहाँ पर लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो यही था आज का ट्रेड, और आज का ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो XM के रिलेटेड, या फिर डिपॉजिट विड्रॉल के इशू आ रहे हैं आपको, या फिर XM के पेंडिंग KYC वगैरह कुछ भी आपके इशू हो, या फिर आपको कुछ स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी डाउट क्लियर करना हो आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, आप मुझे सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक मेरे बायो में जाओगे आप चैनल के, तो यहाँ पे आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक मेरे बायो में है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जब जैसे आप मुझे ज्वाइन करोगे ना, तो अभी आज ही मैं मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम सपोर्ट ID मेंशन करूँगा, ताकि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सको टेलीग्राम पर, और मैं डायरेक्ट आपसे बात कर सकूँ चैट पर, ताकि आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूँगा। और अभी तक अगर आपने XM में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे चैनल के बायो में जाओगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा XM का, और टेलीग्राम ID, इंस्टा ID सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।